राम प्रकाश राय। गुलाम नबी आज़ाद ने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा है। अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने ये लिखा है कि वो बेहद भारी मन से कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी के लिए ये कहा है कि जब वो 2013 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए तब से कांग्रेस के खराब दिन शुरू हो गए थे। उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो पुरानी परंपरा थी वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेने की, उसको राहुल गांधी ने आने के बाद ख़त्म कर दिया। जो अनुभवी नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। इसके अलावा वो गैर अनुभवी चापलूस लोगों से घिर गए। गुलाम नबी आज़ाद का ये जो इस्तीफा है वो बेहद अहम माना जा रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफे में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी का पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के संबंध में तमाम बातें लिखी हैं। जो कई सारी बातें उन्होंने अपने इस 5 पन्ने के लंबे इस्तीफे में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने जो बात कही है कि वो लंबे समय तक सक्रिय रहे कांग्रेस के साथ। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के विवाद देखे जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद को जो G23 समूह बना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसमें भी माना जाता है जिन्होंने नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी लिखने का काम किया था। अब ये कहा जा रहा था, बीते कुछ समय से बार बार ये चीज़ें सामने आ रही थी, गुलाम नबी आज़ाद शीर्ष नेतृत्व से, पार्टी नेतृत्व से नाराज़ हैं और उनके पार्टी छोड़ने की संभावनाओं पे पहले से भी चर्चा चल रही थी। अभी हाल में बीते दिनों जब इसी महीने में गुलाम नबी आज़ाद ने तब सबको चौंका दिया था जब उन्होंने पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाने के कुछ ही देर के बाद ऐलान कर दिया था उस जिम्मेदारी को छोड़ने का। दरअसल बीते 18 अगस्त को पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की चुनाव समिति का प्रमुख बनाया था। चंद घंटों के बाद ही गुलाम नबी आज़ाद ने अपने स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देते हुए उस पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। ये जो ऐलान था उसने सबको चौंका दिया था। अब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है तो उन्होंने कई सारे हमले किए हैं। जो विवाद है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका, वो पहले भी कई बार हो चुका है। G23 का एक विवाद था। इसके अलावा जब गुलाम नबी आज़ाद जो है कई बार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या गांधी परिवार की गुडबुक से बाहर हो चुके हैं। साल 2008 में जम्मू कश्मीर में जब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उनका कांग्रेस के आला कमान से कुछ खटपट हुई थी, उस समय भी इस बात की चर्चा चली थी। हालांकि फिर बाद में ये विवाद सॉल्व हो गए थे। गुलाम नबी आज़ाद शुरुआती दौर से ही, चूँकि एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर रहा कांग्रेस के साथ, 1973 में उन्होंने बतौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव कांग्रेस के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी, राजनीतिक कैरियर की। फिर इसके बाद वो 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री रहे थे, केंद्र में मंत्री रहे थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। काफ़ी अहम और बड़े पदों पर हमेशा रहे वो। 2 साल वो जम्मू कश्मीर के युवा जो विंग थी उनकी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इंदिरा नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्र में मंत्री रहे। 37 साल तक वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। तमाम जो कई बड़े और अहम पद रहे उन पर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी के साथ वो जुड़े रहे। अब साल 2019 में जब कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार हुई तो उसके बाद से वो काफ़ी दुखी थे और ये उसको लेकर के जो हार हुई थी उसको बाद वो कई बार उन्होंने अपनी बातों में इन चीज़ों का जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका जो विवाद था वो खुल करके मीडिया के सुर्खियों में रहा, कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा में रहा। अभी जब हाल में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तब जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई, जिसमें पंजाब जहां पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और मजबूत मानी जाती थी, वहां से भी जब उसको बाहर हो गई तो उस समय भी गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो काफ़ी दुखी थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि कांग्रेस की हार से मेरा दिल रोता है। हमने पार्टी को बनाने के लिए पूरी जवानी दी है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान उन बातों पर ध्यान देगी जिसे हम शुरू से उठाते आ रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 19 महीनों से कांग्रेस और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में तल्खियां चल रही थीं। कई बार अलग अलग विवाद भी सामने आए।
अब राहुल गांधी पर जो हमले गुलाम नबी आज़ाद ने किया है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए विचारणीय है। कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में एक बार फिर से कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, जो कुछ समय जो लगातार टलती चली आ रही है। ये माना जा रहा है कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव में जब हार हुई थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने उस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। आनंद फानन में इस इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा था। वो अभी भी अंतरिम अध्यक्ष हैं। अब पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया लगातार टाली जा रही है। अभी लगातार इस चीज़ की चर्चा चल रही है कि गांधी परिवार जो है वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है। अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए ऑफर किया गया था, पर उन्होंने भी शायद अभी फिलहाल की खबरों तक अभी वो अध्यक्ष पद पर पार्टी की ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ना है ये उनके लिए बड़ा झटका है। बीते चंद दिनों में ये कांग्रेस के लिए दूसरा बड़ा झटका है। अभी बीते दिनों आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का संचालन समिति से जो इस्तीफा दे दिया था, जब उन्होंने अपने इस्तीफे में सोनिया गांधी से ये बात कही थी कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि लगातार कांग्रेस को इस तरीके के कई बड़े झटके मिलते रहे, कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते गए। बीते कुछ दिनों में कपिल सिब्बल जैसा बड़ा नेता कांग्रेस से बाहर चला गया, कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ करके, और फिर वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या नई नीति अपनाती है, कैसे अपने इन बड़े नेताओं को जो और असंतुष्ट हैं उनको संभाल पाती है, उन्हें संतुष्ट कर पाती है और पार्टी के साथ जोड़े रख पाती है। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अजय माकन और जयराम रमेश मौजूद थे। अजय माकन ने इस संबंध में बातचीत कही। उन्होंने बताया कि ये बेहद दुख देने वाली खबर है, दुखी करने वाली खबर है, खास करके ऐसे समय में जब हम 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल का कार्य के धरना जो है वो रामलीला मैदान में करने जा रहे थे। इसके अलावा 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही थी, जिसको जम्मू कश्मीर से ही शुरुआत होनी थी। और इसके अलावा जो है उन्होंने कई और ऐसे मौके गिनाए जिस पर अब कांग्रेस पार्टी लगातार वर्तमान सत्ता पर हमले कर रही है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिनको ऑलरेडी शेड्यूल किया गया है तमाम राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनज़र। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा बेहद दुख देने वाला है। जो अजय माकन ने बात कही वो आप सुनते चलिए। बहरहाल अपडेट आने के बाद हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। का जो मुख्य मुद्दा पहले जब हमने अनाउंस किया था तो दिल्ली की लिकर पॉलिसी के अंदर और दिल्ली की सरकार का भ्रष्टाचार के अंदर लिकर पॉलिसी में लिप्त होने के ऊपर करना था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 12 बजे से पहले यहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का लेटर और उनके इस्तीफे को हम लोगों ने मीडिया के अंदर देखा। तो आज की हमारी प्रेस वार्ता इसी के ऊपर है और दिल्ली के मसले के ऊपर कल फिर से हम लोग प्रेस वार्ता करके अलग से उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज़ाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं।
5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है।